लेकिन उस समय उस रात को 3:30 बजे मुझे एक सपना आया, जैसे पहाड़ टूट रही है, बहुत तेज़ से बारिश हो रही है, लोग एक दूसरे को उठा के सामान उठा के एक जगह से दूसरे भाग रहे बोल के मेरे को क्लियर एक सपना आया था। आके लगेज रखा टीवी में, जो मैं विज़न सपने में देखा वो न्यूज़ में आ रहा है। स्क्रोलिंग, लेह में क्लाउड बस्ट हो गया, वहाँ पे पहाड़ टूटे, लोग इधर उधर भाग रहे। मेरा नाम श्री हरि है, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। मेरा नेटिव प्लेस नागार्जुन सागर है। मैं इस ध्यान के बारे में 2000 में फर्स्ट टाइम, मेरा घर के सामने वाला घर में एक फैमिली रहता था, उनसे मैं सुना ध्यान के बारे में। तो उस समय 2000 में पत्री जी हमारा गांव में आए थे। नागार्जुन सागर एक जगह है वहाँ पे, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर में। तो पत्री जी सर का नाम फर्स्ट टाइम सुना था, लेकिन जब पत्री जी ध्यान सिखाने के लिए वहाँ पे आए थे तो मेरा एक दोस्त का मदर को बहुत डांटे थे पत्री सर। तो उस समय मैं सुना था कि पत्री सर बहुत डांटते लोगों को, तो वो सुन के मैं उस घर में गया ही नहीं। लेकिन मेरे घर के जो सामने रहता है पिरामिड मास्टर, वो आके घर में मेरे को सिखाया था ध्यान कैसे करना है बोल के। तो मैं कोशिश करता था ध्यान करने के लिए, लेकिन ध्यान के बारे में कुछ पता नहीं, जस्ट इतना ही पता था कि अपने नेचुरल ब्रीथ को ऑब्जर्व करना है। तो 2000 हो गया। फिर 2000 में मैं उस समय एयरफोर्स में काम करता था। तो 2007 में मैं चंडीगढ़ में पोस्टिंग हो गई। तो फर्स्ट टाइम रामराज सर से मिला था। तो उनसे मैं डेली मिलता था ऑफिस की काम की वजह से। तो रामराज सर मुझे पूछा था आपका लाइफ का पर्पस क्या है। जैसे नॉर्मल मैं दोस्त लोगों से बात करता हूँ तो पैसे के बारे में, लाइफ के प्लान के बारे में ये सब डिस्कशन होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम रामराज सर ने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। तो मैं शॉक हो गया, एक ऐसा आदमी ऐसा पूछ रहा है ज़िंदगी का पर्पस कुछ होता है क्या बोल के मेरे दिमाग में आ गया। लेकिन डेली रामराज सर से इंटरेक्शन होता था, क्योंकि हम लोग मोहाली में रहते थे, घर आसपास है। मैं नया शादी हुआ था मेरा उस समय। तो वो सब बातचीतों में डेली रामराज सर ध्यान के बारे में ही बात करते हैं। तो मेरा घर भी आता था, मेरा वाइफ से भी बोलता था आपको ध्यान करना है, ज़िंदगी ऐसा होता है, ये सब चीज़ बोल के। तो मैं बचपन से, मेरा घर में जो है ना पूजा पाठ का थोड़ा इम्पैक्ट है। मेरा मदर या जो भी है, मैं भी हनुमान का मंदिर जाता था बचपन से। तो शादी के बाद मेरा लाइफ में एक नया पार्टनर आया। तो हनुमान जी का भक्त तो नहीं बोल सकते, लेकिन इम्पैक्ट है, क्योंकि मेरा घर के पास एक हनुमान जी का मंदिर था। तो मैं एवरी ट्यूसडे या सैटरडे घर में मंदिर में जाके करके आता था। तो शादी के बाद मैं क्या किया, तो हनुमान जी के इम्पैक्ट की वजह से ट्यूसडे को फास्टिंग रखूँगा बोल के मैंने 11 ट्यूसडेज मैं फास्टिंग रखूँगा बोल के मैंने डिसाइड किया। तो एवरी ट्यूसडे मैं फास्टिंग रखता था। शाम को मोहाली में एक वहाँ पे त्रिशक्ति मंदिर है, तो त्रिशक्ति मंदिर में एक हनुमान जी का मूर्ति भी रहता था। सो मैं ट्यूसडे फास्टिंग रख के शाम को त्रिशक्ति मंदिर जाके फास्टिंग घर फिर वापस आके कुछ खाता था, टिफ़िन नॉर्मल सपर टाइप। तो 3 ट्यूसडेज में फास्टिंग रखा। 3rd ट्यूसडे मेरे को सब दोपहर में ड्यूटी से आके ऑफिस से आके सो गया था। अराउंड 3:30 इन द आफ्टरनून मेरा सपने में एक ब्राइट लाइट आया, ऑरेंज लाइट, मेरा इधर फोरहेड पे इतना ब्राइट था वो। मैं नींद से अचानक उठ गया और मेरा बॉडी पूरा स्वेटिंग हो गया था और मैं शिव कांपने लगा। फिर मेरा बेबी थी मेरे साथ, मैं उसको बताया मेरे को सपने में ऐसे ऑरेंज लाइट दिखाई दिया और मुझे समझ में आ गया कि वो हनुमान जी है, लेकिन इतना पूरा फॉर्म हनुमान जी का रूप नहीं दिखाई दे, लेकिन इट वॉज ब्राइट ऑरेंज कलर। तो मैं डर गया था उतनी ब्राइट एनर्जी से। फिर मुझे समझ में नहीं, उस समय एक मैसेज आया था मेरे को नींद में ही, तो जो कुछ भी तुम्हारा ज़िंदगी में हो रहा है वो तुम नहीं कर रहे हो, मैं करवा रहा हूँ। तो फिर मैं रामराज सर से शाम को जाके बताया, सर ऐसा मैं सपने में मेरे को ऐसा आया, एक लाइट इस टाइप का मैसेज आया बोले। तो फिर रामराज सर बोला
पूजा पाठ में यही होता है, हम लोगों को हमारे साथ क्या हो रहा है समझ में नहीं आता, इसलिए आप ध्यान करो, ये पूजा पाठ सब बंद कर दो। तो उस समय से मैं मंदिर जाना थोड़ा कम किया, ज़्यादा था लेकिन कम किया, पूजा पाठ ये सब थोड़ा छोड़ दिया। धीरे धीरे मैं रामराज सर के साथ बैठ के उनके घर में मेडिटेशन क्लासेस होता था, अटेंड भी करता था। रामराज सर ध्यान के अलावा कुछ बात ही नहीं करते थे, ये बाकी लोगों से ये थोड़ा अलग था उस समय। तो उनका ऑफिस और मेरा ऑफिस पास में रहता था, तो डेली वो ऑफिस में कुछ लिखते थे हिंदी में, तेलुगु में जो बुक्स है उसको हिंदी ट्रांसलेशन करके कुछ पॉम्पलेट्स प्रिंट करके उधर मंदिर में लोगों के घर में जाके बांटते थे कि मेरा घर में मेडिटेशन क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ, मेरे घर में आइए आप मेडिटेशन सीखिए बल्कि। तो मैं उनके साथ एज ए फ्रेंड जाता था पॉम्पलेट्स बांटने के लिए। मोहाली में, चंडीगढ़ में जो साईं बाबा का मंदिर है, तो एज ए फ्रेंड उनके साथ जाता था, कंपनी देता था और मेडिटेशन क्लासेस भी अटेंड करता था। तो धीरे धीरे मैं पूजा पाठ से ध्यान करना शुरू किया। 2008 में फर्स्ट टाइम जब पत्री सर का क्लास हम लोग अरेंज किए थे वहाँ पे मोहाली में, तो हमें जगह नहीं मिला था कि अराउंड 5000 लोगों को मेडिटेशन क्लास अरेंज करने का प्लान था। तो त्रिशक्ति मंदिर बोल के एक है मोहाली क्रिकेट स्टेडियम के पास, वहाँ पे बहुत बड़ा मोर देन 2 एकड़ या 3 एकड़ के लैंड है वहाँ पे, और उनका जो त्रिशक्ति मंदिर का जो हॉल है बहुत बड़ा है। मैं रामराज सर से बोला सर उसमें कंडक्ट करते हैं, मंदिर भी है और फर्स्ट टाइम क्लास है, अच्छा कितना भी लोग आएंगे तो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो हम लोग जाके उन मैडम को, मंदिर की पुजारी से पूछा, परमिशन लिया, बोला एक्सेप्ट हो गया। ऐसे ऐसे पत्री जी हमारा गुरु जी हैदराबाद से आ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मेडिटेशन सिखाने के लिए क्लास कंडक्ट करना चाहते हैं। तो वो एग्री हो गया। फिर उस समय फर्स्ट टाइम था मैं पत्री सर को फिजिकली देखा हूँ मोहाली त्रिशक्ति मंदिर में। तो 2 घंटा या 2.5 घंटा का क्लास था। मेडिटेशन के बाद मैं पत्री सर को ऐसे देखता रहा, पत्री सर को देखता रहा, तो मेरे को ऐसा लगा पत्री सर कभी कभी मेरे को जीसस जैसा दिखने लगा, कभी कभी जब फ्लूट बजाते हैं उस समय श्री कृष्ण जैसे दिखने लगा, जब बात करते तो साईं बाबा जैसे दिखने लगा। मैं ऐसे उनको देखते रह गया, अरे एक आदमी इस टाइप का मेरे को 3-4 फॉर्म में कैसे दिख रहा है, मतलब उनकी जो हाव भाव के हिसाब से। तो मैं उनको ऐसे ऑब्जर्व करता रहा। उसके बाद मंदिर में पुजारी से मुलाकात हुआ, वो मैं ये सुन के शॉक हो गई, मंदिर में जो पुजारी की मैडम है, उनकी वाइफ जो है, वो माता का उपासना करती है, त्रिशक्ति माता का। वो ध्यान का क्लास के बाद वो खुद बोले मैं पत्री जी से इसके पहले बहुत बार मिल चुकी हूँ ध्यान में, लेकिन वो उनसे मिलना फर्स्ट टाइम था। अच्छा ऐसा भी होता है बोल के मेरे को दिमाग में आ गया। जब ध्यान में हम लोग आदमी को फिजिकली ऐसे नहीं भी छोड़ के ध्यान में भी मिल सकते बोल के मेरे को दिमाग में आ गया था। तो उस नाइट हम लोग क्या किया, एक वहाँ पे रिटायर्ड आर्मी मेजर है, उनका नाम याद नहीं है मेरे को, तो ये इन सबको डिनर अरेंज करना था मैं। तो उनमें वो कबीर का भक्त है, गुरु नानक जी का भक्त है, वो सिख है। तो हम जाके, हम लोग भी डिफेंस है, वो भी रिटायर्ड आर्मी का मेजर है, तो हम लोग जाके उनके पास सर ऐसा हमारा 30-40 लोगों को खाना यहाँ पे अरेंज करने के लिए चाहिए बोले, तो एक्सेप्ट कर लिया। उनका घर बहुत बड़ा था। तो फर्स्ट टाइम मैं पत्री सर के उधर डाइनिंग टेबल में बैठा राउंड में, पत्री सर बगल में बैठे रामराज सर का वाइफ और हमारा जो फ्रेंड सर्किल है वो सब। तो पत्री सर अपने स्टाइल में पूछना शुरू किया, भाव पूछो क्या है तुम्हारा डाउट क्या है। तो उनको देखते ही मुझे डर लग गया, ये पूछेगा तो डांटने के, पत्री सर तो डांटने के स्टाइल में रहता है हमेशा। तो मैं पत्री सर ऐसे ऐसे देखने लगा, मेरे को मेरा मुँह से अचानक से निकल गया, सर जो बच्चे पैदा होते हैं विथ डिफ़िकल्टीज़, जब बच्चे पैदा होते हैं उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, वो लोग धरती पे फर्स्ट टाइम आया, क्यों उन्होंने कुछ गलती किया नहीं इस जन्म में, उनको क्यों दिक्कतें क्यों आ रही है। तो पत्री सर पहले तो बहुत डांटा है, तेरा खोपड़ी में कुछ नहीं है, तू तेरा दिमाग खराब है, कुछ पता ही नहीं तेरे को। फिर रामराज सर को बुलाया, रामराज इसको कुछ सिखाओ बोल के बहुत डांटा। फिर मेरा मुँह से तुरंत निकल गया, सर आप डांट रहे हो लेकिन मेरे अंदर से बहुत खुशी हो रही है बोल के मेरा मुँह से निकल गया। फिर एक बार मुझे देख के फिर उन्होंने बोला जब आप कुछ खा रहे हो तो पत्थर है तो आपको ये पता होना चाहिए पत्थर है, यदि आपको पता नहीं है लेकिन खा लिया, उसको डाइजेस्ट करने की शक्ति आपको होना चाहिए। ये था वो तब उस समय डिस्कशन, मुझे समझ में नहीं आया वो पत्री जी क्या मुझे बताना चाहते हैं। तो उस नाइट डिनर हो गया, चले गए। फिर पत्री सर का हो गया, धीरे धीरे मैं रामराज सर मुझे बुक्स देने लगे, फिर मैं भी मेडिटेशन
करता रहा, लेकिन पूरा समझ में नहीं आया मेरे को ध्यान क्या है ये सब चीज़ें। तो एक दिन मेरे को डेली एक आदत है, नहाने के बाद हनुमान जी का मूर्ति फ़ोटो के पास जाके नमस्कार करके ऐसे आंख बंद करके 2-3 मिनट बैठने का मेरे को आदत था। तो ये कुछ दिन के बाद मैं जब नहा के आके हनुमान जी का फ़ोटो के सामने खड़ा हुआ था, मेरे कान में 2 सेंटेंस सुनाई दिए। उस रूम में कोई नहीं था, मैं अकेला था उस समय। मेरे वाइफ भी उनकी माँ के घर गई थी। तो मेरा कान में 2 सेंटेंसेस सुनाई दिया कि तेलुगु में सुनाई दिया था, किसी चीज़ से डरना नहीं है, किसी चीज़ का चिंता नहीं करना ज़िंदगी में। ये 2 सेंटेंस मेरा क्लियर जैसे कोई आके विस्पर किया बोल के सुनाई दिया। मैं शॉक हो गया, क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ ऐसे अलग अलग चीज़ें सुनाई दे रहे कान में बोल के। फिर मैं रामराज सर के पास गया, सर मेरे कान में ऐसा सुनाई दे बोले के। वो बोला ये दोनों सेंटेंसेस वो शो यूज़ करता था, आपके लाइफ में जो भी हो रहा है इट इज़ राइट, जो कुछ भी होता है उसके लिए चिंता भी नहीं करना और जो होने जा रहा है उसके लिए डरना भी नहीं है। तो अच्छा ऐसा होता है। फिर धीरे धीरे मैं 2-3 किताब पढ़ना शुरू किया। ऐसा मेरा मेडिटेशन का जर्नी शुरू हुआ रामराज सर के साथ। फिर अचानक मेरा उस समय मेरे को ध्यान में बैठते थे मैं और मेरा वाइफ अपना बेटी को ध्यान में ही देख लिया। जब शी वॉज प्रेग्नेंट, बेटी को पेट में ही देख ली वो। और मैं भी जब ध्यान में बैठा तो मेरे को एक मेरा नेम आ गया था, अगर मेरा लड़का या लड़की होगा तो इस टाइप का नेम चूज़ करूँगा बोल के। तो मेरा बेटी का नेम भी अदिति बोल के मैं अपना मेडिटेशन की वजह से ही मैं डिसाइड किया हूँ। तो इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद पत्री सर इन चंडीगढ़। उसके बाद मेरा बच्ची जब 3 मंथ्स की थी, मेरा पोस्टिंग हो गया था लद्दाख, जम्मू कश्मीर सेक्टर में। तो वहाँ पे हम लोग फैमिली नहीं रख सकते थे बाई वर्च्यू ऑफ ड्यूटीज़। हम लोगों को नॉन फैमिली अकेला रहना पड़ता है ड्यूटी की वजह से। तो फिर माई वाइफ एंड बच्चे और माँ पेरेंट्स को हैदराबाद में मैं एक घर में रख के मैं चला गया था। तो रामराज सर भी उसके बाद वो भी जम्मू में चले गए पोस्टिंग। फिर 2 इयर्स हम लोग सिर्फ मतलब ध्यान से दूर हो गए, ध्यान से ये सब मेडिटेशन क्लासेस की वजह से। लेकिन मेरा दिमाग में ये बैठ गया था कि मेरे को कोई भी आदमी मिलेगा, कोई भी दोस्त मिलेगा, फर्स्ट मैं उससे ध्यान के बारे में ही बात करूँगा, उसके बाद ही फ्रेंडशिप करूँगा। मैंने एक रूल बना कर रखा है दिमाग में, उसके बाद ही फ्रेंडशिप, उसके बाद ही रिश्ता। ठीक है, मैं ड्यूटी में भी जब भी टाइम मिलता है कभी भी बात करूँगा तो बीच में मैं एक ध्यान बोल के एक शब्द यूज़ करता था और उसको करने का तरीका उनको बताता कैसे आपका ब्रीथ को ऑब्जर्व करना, दिस इज़ मेडिटेशन बोल के कोई भी मिलता था। फिर वहाँ पे लेह में अच्छा जगह है, वहाँ पे एक पत्थर साहब बोल के एक गुरु नानक जी का वहाँ पे मंदिर है, गुरुद्वारा है। वहाँ पे भी जाके कभी भी जब भी मौका मिलता तो मैं ध्यान में बैठने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ पे किया। फिर एक भिक्षु संघ का वहाँ पे टेम्पल है लेह में, वहाँ पे जाके मेडिटेशन करता था। इवन व्हेन आई वेंट टू अमरनाथ, वहाँ पे भी जाके थोड़ा मेडिटेशन करता। जब भी मौका मिलता था 2-3 मिनट ऐसा कोशिश करता हूँ मेडिटेशन करने के लिए। और जो भी आदमी मिलता है उसको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, भाई ऐसा चीज़ें ध्यान है, इसको ऐसा करना है बिल्कुल। फिर ले पोस्टिंग, लेकिन उस समय क्या हुआ, इट वाज ए टफ पोस्टिंग। इट वाज जब मैं एक बार छुट्टी आया था घर से ड्यूटी से हैदराबाद में, उसके पहले मैं नॉनवेज खाता था। मतलब नॉनवेज ईटर नहीं, मेडिटेटर नहीं हूँ, लेकिन कभी घर के जो आदत की वजह से मैं खाता था। तो जब एक बार छुट्टी आया था, मैं छुट्टी ख़त्म हो गई, फिर मेरे को जाना था वापस, बैक फ्रॉम लीव। मैं रिजर्वेशन करा के रखा हूँ ट्रेन में, लेकिन जिस दिन मेरा ट्रेन है अराउंड 9:30 इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे उठ के नहा के, ठीक है, हम लोगों को मतलब दिमाग में बैठ गया कि कुछ भी आप काम शुरू करते हो ध्यान करके शुरू करना है बोल के। ठीक है, मैं जर्नी करने जा रहा हूँ बोल के ध्यान में बैठ गया अराउंड मॉर्निंग 6:30 to 7। तो मैं बैठ के उठ ही नहीं पा रहा हूँ। 7:30 मेरा घर से रेलवे स्टेशन है 1 घंटा का दूर है। तो 6-7 बजे बैठ गया, 8 बज गए, 9 बज गए, ट्रेन का टाइम भी निकल गया, मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसे लग रहा था कि मेरे को आके कोई रोक रहा है उस समय। तो घर वाले परेशान हो गए, तेरा छुट्टी खत्म हो गई, अभी तक घर छोड़ के गया नहीं, ट्रेन भी निकल गया बोल के। फिर लीव एक्सटेंड हो गया। उसके बाद फिर 3 दिन के बाद मैं फिर से रिजर्वेशन कराया ट्रेन में सेम टाइम। फिर सेम उसी टाइप का सुबह उठ के मैं फिर ध्यान में बैठ गया। सेम फिर से 8 बज गए, 9 बज गए, फिर मैं हिल ही नहीं पा रहा हूँ उस रूम से। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई आके मेरे को हाथ में पकड़ के उसी में बिठा रहा है। उस दिन भी ट्रेन निकल गया 2 बार। लेकिन घर वाला सोच रहे ये नौकरी छोड़ देगा, अभी ये छुट्टी भी ख़त्म हो गया, जाना ही रहा बोल के वो लोग सोच रहे थे। मैं उनको समझा रहा था कि मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा बॉडी हिल ही नहीं रहा है चेयर से। अब जब ट्रेन निकलने के बाद मैं फ्री हो गया हूँ, नॉर्मल हो रहा हूँ।
तो ऐसे ऐसे मैं फिर मेरा उधर छुट्टी एक्सटेंशन के लिए फ़ोन किया, वो लोग भी दे दिया। लेकिन 7 दिन के बाद फिर मैं ट्राई किया हूँ, रिजर्वेशन करा के फिर चला गया हैदराबाद से दिल्ली, दिल्ली टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू लेह, दिस वाज द रूट। तो जब मैं हैदराबाद से दिल्ली का रास्ता में था, मेरा साइड लोअर बर्थ में सो रहा था, गाने सुन रहा था, तो अचानक से मेरे को पत्री सर दिखने लगा सामने। आंख बंद करके ऐसा गाना सुन रहा था मोबाइल में, पत्री सर मेरे सामने आके गायब हो गया। फिर मैं शॉक हो गया, ये पत्री सर ऐसा मेरे को सामने क्यों दिखाई दे रहा। मैं सोचा ये इमेजिनेशन है कुछ बोल के मैं फिर आंख बंद के सो गया। फिर सेकंड टाइम पत्री सर आके अभी मत जाओ, जाओगे तो फंस जाओगे बोल के ऐसा मैसेज दे के गायब हो गया। फिर मेरे दिमाग में अरे ये सब क्यों आ रहा है, 2 बार आया पत्री सर मेरे को रोक के ऐसा वार्निंग क्यों दे रहे बोल के। फिर मैं दिल्ली उतरा, रामराज सर को फ़ोन किया, सर ऐसा मेरे को पत्री सर जर्नी में बीच में दिखाई दिया, ऐसे बोले थे। ठीक है, रामराज सर बोले ठीक है घर पे आ जाओ, हम लोग सोचते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर दिल्ली से चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ उतरते ही रामराज सर के घर गया। तो शाम को शायद 3-4 बजे मैं उनके घर पहुंचा था खाना खा के। सर ये ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे को, 2 बार रिजर्वेशन कैंसिल कराया। तीसरी बार जब जर्नी शुरू किया तो रामराज पत्री सर आके बीच में ऐसा मेरे को वार्निंग दे रहे क्या है ये सब बोल के बोला। तो रामराज सर मेरे को मेडिटेशन में बिठा दिया 2 घंटा। तो मेडिटेशन में वो मुझे अफर्मेशंस दे रहे, क्वेश्चंस कर रहे, मैं आंसर दे रहा हूँ, लेकिन इतना तक आ रहा है मेरे मुंह से कि अभी जाना नहीं है। लेकिन जाना नहीं है तो क्या करना है, अभी कहाँ जाना है, ड्यूटी में जाना नहीं बोल के आ रहा है आंसर। तो रामराज सर को भी क्लैरिटी नहीं आया। फिर उस समय उन्होंने बोला एक पंचकुला में शांपा मुखर्जी मैडम है, वो 20 साल से मेडिटेशन कर रही है, शी इज़ ए ग्रेट थर्ड आई मास्टर, उनके पास जाते हैं जब जैसे हम लोगों को लग रहा है बोल के। फिर शांपा मुखर्जी मैडम को फ़ोन किया उसी शाम को, मैडम बोले ठीक है आ जाओ। तो मैं और रामराज सर शांपा मुखर्जी मैडम के घर चले गए थे पंचकुला में। तो शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक उनके घर में पहुंच गया। मैडम भी हम दोनों को ध्यान में बिठाया, मुझे और रामराज सर, वो भी मैडम भी बैठ गई थी। तो मैडम को मैं बताया था, मैडम ऐसे ऐसे मेरे को लगा क्या हो रहा है मेरा साथ। तो मैडम ध्यान में बैठ के ध्यान में मेरा घर आके देखी मैडम ने मेरे घर में क्या सिचुएशन है, और मेरा ड्यूटी जहाँ पे ले है वहाँ पे जाके भी सिचुएशन देख के आई। बोली कि ठीक है अभी वहाँ पे सिचुएशन बहुत टफ है, तुम जाओगे तो थोड़ा दिक्कतें हैं ड्यूटी करने में। फिर लेकिन जाना नहीं है बोल के ये जवाब नहीं है, कुछ जाना तो पड़ेगा, ड्यूटी है। तो फिर शांपा मैडम क्या बोली, ठीक है मैं पत्री सर को बुलाता हूँ मेडिटेशन होकर। पत्री सर को बुलाई मैडम, पत्री सर को मेडिटेशन में बुला के पत्री सर से पूछी मैडम, सर आप इनको ये सब दिखाई दिया जर्नी में नहीं जाना है बोल के, क्या करना है। तो पत्री सर मैडम को भी थोड़ा वार्निंग सीरियसली बोल दिया, तुम कौन हो उसको बोलने वाला। पत्री सर अपने स्टाइल में, उसकी ज़िंदगी वो करेगा, क्या करना, नहीं जाना है नहीं जाना वो डिसाइड करेगा, तुम कौन हो डिसाइड करने वाले, ऐसे बोल के शांपा मैडम को भी मैसेज दे दिया। तो शांपा मैडम भी मेडिटेशन सेशन के बाद ऐसे बोला, पत्री सर को मैं बुलाया हूँ। तो पत्री सर ने ऐसा बोला कि तुम खुद ही, मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम जाओ मत जाओ, लेकिन आप खुद ही डिसाइड कर लो बोल के। तो फिर वहाँ से आगे हम लोग रामराज सर के घर में नाइट में आके डिनर करके सो गया। फिर रामराज सर भी बोला भाई तुम्हारा मर्जी है, तुम जाना नहीं जाना तुम खुद ही डिसाइड करो, हम तो कुछ तुम्हारा पर्सनल लाइफ है, कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। ठीक है, रात में सो के मैं फिर सुबह 5 बजे उठा। लेकिन उस समय उस रात को 3:30 बजे मुझे एक सपना आया, जैसे पहाड़ टूट रही है, बहुत तेज़ से बारिश हो रहे, लोग एक दूसरे को उठा के सामान उठा के एक जगह से दूसरे भाग रहे बोल के मेरे को क्लियर एक सपना आया था। तो सपना सोच के मैं उठ गया। फिर उठ के रामराज सर पूछा सुबह, भाई अभी कहाँ जाना चाहता हो। सर मैं घर चला जाऊँगा, अभी ड्यूटी पे नहीं जाऊँगा बोल के। ठीक है तुम्हारा मर्जी बोल के रिजर्वेशन करा के हैदराबाद पहुँचा। हैदराबाद सुबह घर पे आके लगेज रखा, टीवी में जो मैं विजन सपने में देखा वो न्यूज़ में आ रहा है, स्क्रोलिंग। लेह में क्लाउड बस्ट हो गया, वहाँ पे पहाड़ टूटे, लोग इधर उधर भाग रहे जहाँ पे मुझे जाना था। तो मैं फिर तुरंत मेरा रामराज सर को फ़ोन किया, सर जो सपना है तो वो टीवी में आ रही है, क्या हो रहा है। तो ये पत्री सर ऐसा तुम आको तुम्हारा जान बचा है, दिस इज़ योर सेकंड बर्थ बोल के, इतना पावरफुल है पत्री सर बोल के मैं उस समय से मेरे पत्री सर को मेरे दिल में रखा हूँ। दिस वाज माई पर्सनल एक्सपीरियंस है पत्री सर मेडिटेशन। फिर उसके बाद हम लोग ले पोस्टिंग हो गया, फिर हैदराबाद में आ गया, रामराज सर भी हैदराबाद आ गए। फिर यहाँ पे मिलना, क्लासेस अटेंड करना, ये सब चलता रहा।
एवरी ईयर मैं करताल में आता हूँ, ध्यान महाचक्र में पार्टिसिपेट करता हूँ जितने दिन मेरे को हो सके। मेडिटेशन से पहले मैं किसी से बोलता ही नहीं था, कम नहीं बिल्कुल बोलता ही नहीं था, ठीक है। मेडिटेशन के आने के बाद मैं इतना बोलता हूँ कि आगे वाला आदमी बोलता है कि अभी चुप अभी बंद करो, बहुत ज़्यादा बोल दिए बोल के। ये दिस इज़ अ चेंज। और मैं बिकेम ए वेजिटेरियन, नॉन वेज नहीं खाता हूँ, लहसुन भी नहीं खाता हूँ। मैं होल फैमिली, वाइफ एंड डॉटर कोई भी नॉन वेज नहीं खाता। और मेरा लाइफ में बचपन से ऐसा कोई गोल नहीं कि मुझे ये करना है करना। लाइफ कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और इतना खुश भी नहीं है, बट लाइफ वॉज स्मूथ। लेकिन मेडिटेशन के बारे में जानने के बाद, पत्री सर को देखने के बाद, मुझे लाइफ में एक ही गोल है कि आई वांट टू बिकम ए पिरामिड मास्टर। मेरा लाइफ गोल है कि मुझे पिरामिड मास्टर बनना है। और कुछ बाकी चीज़ें, नौकरी करना, पैसे कमाना, घर बनाना, गाड़ी, ये सब चीज़ें तो हर कोई करता है, लेकिन मुझे अल्टीमेटली पिरामिड मास्टर बनना है। दिस इज़ माई लाइफ गोल। और मेडिटेशन इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ ए सोल्स जर्नी। एक आदमी जब आदमी या औरत धरती पे जन्म लेता है, कि जैसे जितने भी जन्म होते हैं, लेकिन उनको फाइनल, जब तक वो मेडिटेशन ध्यान के मार्ग में नहीं आएगा तब तक उनकी सोल की यात्रा चलती रहेगी। सो जैसे अपने जर्नी का लास्ट जर्नी स्टेशन होता है, एक सोल का फाइनल डेस्टिनेशन होता है मेडिटेशन। ध्यान करके अपना आपको पहचान एक सोल है बोल के जब हम समझ जाएंगे, तब आपकी आत्मा की यात्रा कंप्लीट हो जाती है। ये मैं मेडिटेशन में आने के बाद जाना हूँ। तो एक बार मैं जब दुंडीगल में रहता था, तो वहाँ पे एक सुंदर चैतन्यानंद स्वामी आश्रम बोल के है, बहुत अच्छा आश्रम है। वहाँ पे पेड़ वगैरह नेचर बहुत अच्छा रहता है। तो एवरी संडे या कभी जब भी मुझे मौका मिलता वहाँ जाके ध्यान में बैठता था। तो आदत हो गया, वहाँ पे 2-3 बार गया वहाँ जाके मेडिटेशन कर। लेकिन कुछ दिन के बाद जैसे मैं जाके मेडिटेशन में बैठा, वो मेरे सामने आ गया, वो सुंदर चैतन्यानंद, मतलब उस आश्रम का जो गुरु जी है, मेरे सामने आके ऐसे हंस के देख रहे मेरे को। तो गुरु, मैं बोला, मैं सोचा आँख खोल दिया, सामने तो है ही नहीं, लेकिन मेडिटेशन में हंस रहे। वो पूछा मेरे को, क्या कर रहे हो? स्वामी जी मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ बोल के उनको जवाब दे दिया। तो इधर क्यों कर रहे बोल के बोला। तो मेरा मुंह से तुरंत निकल गया, मतलब क्वेश्चन आंसर टाइप उस मेडिटेशन में ही। तो मैंने उनसे बोला, सर स्वामी जी मैं तो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ, मेडिटेशन ही कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर हंस के ठीक है करो बोला। मेरा मुंह से तुरंत निकल गया, स्वामी जी आप तो गलत काम कर रहे हो ना बोल के मेरा क्वेश्चन आ गया। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मेडिटेशन जो है कि सोल का जो लेवल के हिसाब से होते हैं, वो क्या करते हैं कि गीता ज्ञान का पाठ करते हैं और गीता भगवद गीता वो टीचिंग्स करते हैं। जो गीता का यज्ञ ये सब करता हूँ, ये सब के लिए, जो लोग मेडिटेशन में आए नहीं अभी तक उनके लिए है। तो जो नॉर्मल पूजा पाठ के मार्ग में रहते हैं उनके लिए ये सब चाहिए। आप लोग मेडिटेशन में है, दिस इज़ अल्टीमेट, आप ध्यान करो, कोई चिंता नहीं। उस समय मेरे दिमाग में आया कि उनके आश्रम में आके मैं पूजा नहीं कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, इनका परमिशन लेना चाहिए गुरुजी का परमिशन। फिर नेक्स्ट टाइम से मैं जब भी जाता हूँ गुरुजी से परमिशन लेता हूँ, स्वामी जी आपके आश्रम में मुझे मेडिटेशन करना है, प्लीज़ परमिट मी। तो उस समय से वो दैट वाज एक एक्सपीरियंस। फिर एक बार मैं जब एक जूम सेशंस हो रहा था, मेडिटेशन क्लासेस रामराज सर कंडक्ट कर रहे थे नेशनल वाइड। तो एक बार मेरे को मेडिटेशन में ऐसा लगा कि पत्री सर ब्रह्मा जैसे दिखे मेरे को, जैसे 4 हेड्स विथ बियर्ड एंड दैट। तो ही वाज टॉकिंग समथिंग, पत्री सर कुछ बोल रहे थे, मुँह से निकल रहा है, और उनके बगल में सब बैठे जो देवगण है ना, जैसे इंद्र, ये सब जो देवी देवता गण, वो सब कुछ लिख रहे हैं। तो ऐसा मेरे को लगा कि पत्री सर कुछ बोलो, वो लोग रचन कर रहे हैं, कुछ सृष्टि का रचन, जैसे न्यू क्रिएशन। तो मैं रामराज सर को बोला, सर ऐसे मैसेज आया है मेरे को, पत्री सर कुछ बोल रहे हैं, वहाँ पे जो देवी देवता लोग हैं कुछ लिख रहे हैं। तो एक न्यू क्रिएशन पत्री सर कर रहे हैं अभी धरती पे। इट इज़ पत्री सर, जैसे हम लोग अवतार बोलते हैं ना, कृष्ण अवतार, राम अवतार, पत्री सर अवतार नहीं है, महा अवतार शक्ति है। ही क्रिएट्स अवतार को पत्री सर क्रिएट कर रहे हैं धरती पे। जितने भी पिरामिड मास्टर्स है, मेरे को उस समय लगा कि ये रचना कर रहे हैं सृष्टि की, और धरती पे स्वर्ग को लाने के लिए कोशिश कर रहे। तो जितने भी नए लोग हैं, ध्यान करके उसकी अनुभव लीजिए। ध्यान ही एक मार्ग है अपने आप को जानने के लिए, और ज़िंदगी में हर चीज़ को एक अलग अंदाज से देखने के लिए। थैंक यू।